Good morning, students. Today we will start example number 2 of exercise 6.9. ये हमारी स्फीयर चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है 6.9. इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा पास एग्जाम्पल नंबर 2 है. एग्जाम्पल नंबर 1 तक हमने कल किया था लास्ट लेक्चर में. नेक्स्ट में स्टार्ट करा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर through the point 0 0 0 and coaxial with the sphere this and the sphere which has the point this and this as the extremity points as a diameter. ठीक है, तो बच्चे आपने क्या करना है, आपने एक स्फीयर की इक्वेशन बनानी है. ध्यान से समझो, आपने एक स्फीयर की इक्वेशन बनानी है. वो स्फीयर आपका इस पॉइंट में से पास कर रहा है 0 0 0 में से. ठीक है, आपने जिस स्फीयर की इक्वेशन बनानी है वो स्फीयर आपका इस पॉइंट में से पास कर रहा है, और वो स्फीयर इस स्फीयर के साथ और एक स्फीयर जो इनसे बनेगा जिसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट हमारे पास गिवन है, इन दो स्फीयर्स के साथ क्या है, कोएक्सियल है. ठीक है, उस स्फीयर की आपने इक्वेशन बनानी है. ठीक है, सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसका यूज़ करेंगे. गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन स्फीयर है. द गिवन स्फीयर आर दिस, ये मैंने लिख लिया. ठीक है, और दूसरा स्फीयर हमारे पास कैसे बनेगा, इन दो पॉइंट्स का यूज़ करके. हमारे पास देखो एक स्फीयर है, ये तो गिवन स्फीयर है मैंने लिख लिया, और दूसरा स्फीयर है उसके हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं 1 2 -3, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 5 0 0. ठीक है, इन दो पॉइंट्स का यूज़ करके मैं एक स्फीयर बनाऊंगी, और जो हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है जो इस पॉइंट में से पास कर रहा है वो इस स्फीयर के साथ और यहाँ से जो स्फीयर बनेगा उसके साथ कोएक्सियल है. देखो, तो सबसे पहले गिवन स्फीयर लिख लिया. अब मैं इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके अपनी स्फीयर की इक्वेशन बनाऊंगी. ठीक है, क्योंकि डायमीटरली फॉर्म दे रखे हैं स्फीयर्स के, एंड पॉइंट दे रखे हैं. इक्वेशन ऑफ अनदर स्फीयर हैविंग दिस एंड दिस एज अ एक्सट्रीमिटी ऑफ अ डायमीटर. डायमीटर के पॉइंट्स एंड पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास. तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाने का, अगर एंड पॉइंट आपके पास दे रखे हो डायमीटर्स के, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाने का हमारे पास मेथड है. आपको पता है क्या होता है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 प्लस z - z1 इंटू z - z2 इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या डायमीट्रिकल फॉर्म होती है स्फीयर की. ठीक है, डायमीटर फॉर्म होती है स्फीयर की इक्वेशन बनाने की जिसके दो एंड पॉइंट हमारे पास गिवन हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x - x1. ठीक है, सारा पुट कर देना है, यहाँ पे हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, अब आपके पास जिस स्फीयर की इक्वेशन आपने बनानी है वो इस स्फीयर के साथ और इस स्फीयर के साथ क्या है, मतलब इस स्फीयर के साथ क्या कोएक्सियल है. तो आपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी स्फीयर की आपने इक्वेशन बनानी हो जो दो गिवन स्फीयर के साथ कोएक्सियल हो, तो उसकी हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, S1 + K S2 इक्वल टू 0. हमने लास्ट लेक्चर में, देखो मैं दिखा देती हूँ, पढ़ा था कि अगर आपके पास आपने कोई इक्वेशन बनानी है स्फीयर की, ठीक है, जो कोएक्सियल हो विथ टू गिवन स्फीयर S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, तो कैसे बनाते हैं, फर्स्ट स्फीयर प्लस K टाइम सेकेंड स्फीयर इक्वल टू 0. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन होती है. एक आपने ये वाला भी पढ़ा था आर्टिकल कि अगर आपको कोई सी स्फीयर की इक्वेशन बनानी हो जो कोएक्सियल विथ टू गिवन स्फीयर, हमारे पास ये इक्वेशन भी होती है. ठीक है, आप कोई सा मेथड यहाँ पे लगा सकते हो, चाहिए लगा लीजिए, चाहिए लगा लीजिए. ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास S1 + K S2 इक्वल टू 0. ठीक है, ये वाला आर्टिकल मैंने इस वाले क्वेश्चन में लगाया था जब हमारे पास रेडिकल प्लेन का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो. मैंने इसमें सिंपल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा मेथड लगा सकते हो. मैं ये वाली कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन का यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, तो हमारे पास ये स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी. हमारे पास क्या गिवन है कि जो एक कोएक्सियल स्फीयर है, ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड स्फीयर है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं इस स्फीयर को इस पॉइंट में से पास करा दूंगी 0 0 0. तो x y z के प्लेस में मैं पॉइंट पुट करा दूंगी, सिंप्लीफाइड करूंगी, तो हमारे पास k की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे पास x के प्लेस पे, y के प्लेस पे, z के प्लेस पे कोऑर्डिनेट पुट हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे k बचेगी, तो k की वैल्यू आएगी. इस k को उठा के मैं इस स्फीयर नंबर 3 में पुट कर दूंगी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्फीयर आ जाएगा जो इस पॉइंट में से पास कर रहा था और इस स्फीयर और स्फीयर के साथ क्या था, कोएक्सियल. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिए. प्रूव दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स whose power with respect to two given sphere are in a constant ratio is a sphere आना चाहिए कोएक्सियल with the two given sphere.
ध्यान से देखो, आपने क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसी पॉइंट की क्या कंडीशन आ रही है, अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो वो उसका लोकस हमें क्या कंडीशन दे रहा है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट। मान लीजिए मैं कोई पॉइंट कंसीडर करती हूँ P, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं जिनके लोकस की बात करनी है, पर मैं इन जनरल एक पॉइंट कंसीडर करूँगी P। मैं इसकी कोऑर्डिनेट लेट कर लूँगी x1 y1 z1। ये पॉइंट P है जिसकी हमने लोकस की बात करनी है कि ये पॉइंट P हमें क्या कंडीशन दे रहा है, ठीक है। कब दे रहा है कंडीशन कि वुज पावर फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, इस पॉइंट की लोकेशन की बात करनी है, लोकस की बात करनी है। ये पॉइंट क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू गिवन स्फीयर आर इन अ कांस्टेंट रेशो। इसकी पावर्स दे रखी हैं विद रिस्पेक्ट टू टू गिवन स्फीयर। सबसे पहले मैं आपको पावर्स का, अगर किसी पॉइंट की पावर निकालनी हो गिवन स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। पेज नंबर 6.28 पे आपके पास पूरा आर्टिकल है, वहाँ से पढ़ लेना। मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ, अगर आपके पास कोई पॉइंट P है, एक आपके पास कोई स्फीयर है, इस P पॉइंट की आपने पावर की बात करनी है स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है कि मैं इस P से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ जो स्फीयर को दो पॉइंट पे कट करेगी Q एंड R पे, ठीक है। तो इस पॉइंट P की पावर का मतलब क्या है स्फीयर के रिस्पेक्ट में, कि आपके पास PQ इंटू PR, जो ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है ये हमेशा क्या वैल्यू देता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास किसी पॉइंट P की पावर का कॉन्सेप्ट होता है कि स्फीयर के रिस्पेक्ट में कि PQ इंटू PR। इस P से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो स्फीयर को, जिस स्फीयर के रिस्पेक्ट में पावर की बात हो रही है, टू पॉइंट पे टच कर रहा है Q एंड R पे, तो PQ इंटू PR आपके पास हमेशा कॉन्स्टेंट आता है। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होती है, पावर्स की, ठीक है। और हम निकालते कैसे हैं पावर्स को किसी पॉइंट की किसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में, सारा आपके पास पेज नंबर 6.28 पे है। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बारी, ये देखो पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर, ठीक है। अगर आपको किसी पॉइंट की पावर निकालनी हो इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड के प्लेस पे ये पॉइंट पुट कर देते हैं, एक्स के प्लेस पे जिस पॉइंट की बात करनी है, अल्फा बीटा गामा ने पुट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है कि पावर का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि P पॉइंट की पावर की बात करूँगी टू गिवन स्फीयर, और पावर्स की रेशो आपने लेनी है, ठीक है। P पॉइंट की पावर की फर्स्ट स्फीयर के रिस्पेक्ट में भी लेनी है, P पॉइंट की पावर सेकंड स्फीयर के रिस्पेक्ट में भी लेनी है। उनकी जो रेशो आएगी वो आपको क्या है, कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। देन आपके पास इसका जो लोकस बनेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट P, उसका जो लोकस बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, स्फीयर का बनना चाहिए, और कोएक्सल विद द टू गिवन स्फीयर, और दो गिवन स्फीयर के साथ कोएक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट हुई। तो सबसे पहले जो हमारे पास दो गिवन स्फीयर्स है उनको मैंने कोएक्सल, जो कोएक्सल सिस्टम है टू गिवन स्फीयर का, उनके मैंने क्या है इक्वेशन लेट कर ली, ठीक है। लेट द टू गिवन स्फीयर बी दिस एंड दिस, ठीक है। कोएक्सल की बात करनी है तो मैंने ये इक्वेशन लेट किया है। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ कोएक्सल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो मैंने ये कोएक्सल सिस्टम से ही दो सिस्टम में के मेंबर मैंने लेट कर लिए, कोएक्सल सिस्टम से दो स्फीयर मैंने लेट कर लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। अब P पॉइंट मैंने कंसीडर किया जिसके मैंने लोकस की बात करनी है, ठीक है, P पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट P की, ठीक है, पावर विद रिस्पेक्ट टू टू गिवन स्फीयर कांस्टेंट रेशियो है, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो रहा होगा, मान लीजिए P पॉइंट है, ठीक है, इसकी पावर दो स्फीयर के रिस्पेक्ट में लेनी है हमने, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो रहा होगा कुछ, ठीक है। P पॉइंट से पावर का मतलब ये होता है ना, ये कॉन्सेप्ट कि P से एक लाइन ड्रॉ करूंगी दो जो स्फीयर को टू पॉइंट पे टच करेगी, कट करेगी, ठीक है। तो इस P की, ठीक है, हमने पावर की बात फर्स्ट स्फीयर के रिस्पेक्ट में भी करनी है, और P पॉइंट की पावर की हमने सेकंड स्फीयर की में भी पावर की बात करनी है, और उनकी रेशो लेनी है जो कि कांस्टेंट गिवन है। तो देखो पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्फीयर, पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेकंड स्फीयर, इनकी रेशो की बात करनी है जो हमारे पास कांस्टेंट गिवन है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। पावर हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट स्फीयर के रिस्पेक्ट में लेनी है तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के प्लेस पे अपना पॉइंट पुट करा देते हैं, x1 y1 z1। सेकंड स्फीयर के रिस्पेक्ट में लेनी है अगर तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पुट करा देती हूँ x1 y1 z1। दो स्फीयर में लेट किए हुए हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यहाँ पे u1 यहाँ पे u2, तो मैंने यहाँ पुट करा दिया।
आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाइड करोगे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 1 - k से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दिया, हमारे पास इक्वेशन आ गई। और इक्वेशन देखो किस तरह की आई है आपके पास, इक्वेशन आपके पास किस वेरिएबल में आई है, x1 y1 z1। ठीक है, x1 y1 z1 तो वही पॉइंट P था जिसकी हमने लोकेशन की बात करनी थी, तो इसका मतलब है हैंस द लोकस ऑफ पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये हमारे पास P के लोकस की कंडीशन आ गई। हम x1 के प्लेस पे x, y1 के प्लेस पे y और z1 के प्लेस पे z पुट करा देंगे, तो हमारे पास ये जो कंडीशन आई है ये P की लोकेशन लोकस की कंडीशन बन चुकी है। और जो आपके पास ये इक्वेशन आई है ये इस तरह की इक्वेशन ही तो है, स्फीयर की इक्वेशन है। वो कैसा स्फीयर है, कोएक्सियल सिस्टम का स्फीयर है। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर 2, कुछ u का कोफिशिएंट, कुछ u वाली टर्म है x प्लस d, मतलब इस टाइप के स्फीयर आया है। ठीक है, तो विच इज़ अ स्फीयर एंड इज ऑफ द फॉर्म दिस विच इज़ अ कोएक्सियल विद 1 and 2, क्योंकि हमारे पास इस टाइप के जो स्फीयर होते हैं वो कोएक्सियल सिस्टम के स्फीयर है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने ये प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट इक्वेशन दिस। हमारे पास एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, वेयर v and w आर पैरामीटर्स रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ अ स्फीयर। ये स्फीयर एक दूसरे स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारे पास ये गिवन सिस्टम है ये एक तरह के स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, पासिंग थ्रू द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम दिस, जो इस पॉइंट के लिमिटिंग पॉइंट में से पास करना चाहिए, और कटिंग एवरी मेंबर ऑफ दैट सिस्टम एट अ राइट एंगल। ठीक है, देखो तो इस स्फीयर के ऊपर हमारे पास कंडीशन है, इस स्फीयर को हमने प्रूव करना है। ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर हमने कंडीशंस को प्रूव करना है कि ये स्फीयर आपका जो मतलब एक तरह से, मतलब आप आपको इसको अभी स्फीयर नहीं कह सकते, क्योंकि इसने अगली नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि शो दैट द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन है। ठीक है, रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ अ स्फीयर, ये आपके पास उन स्फीयर्स को रिप्रेजेंट करेगी जो इस वाले सिस्टम के लिमिटिंग पॉइंट में से पास कर रहा होगा एंड इस सिस्टम के हर एक मेंबर को कट कर रहा होगा राइट एंगल। तो सबसे पहली बात, लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, लिमिटिंग पॉइंट का मतलब है इस स्फीयर का सेंटर। लिमिटिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, स्फीयर के सेंटर को ही बोलते हैं। ठीक है, वो स्फीयर जिसकी रेडियंस क्या होती है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका लिमिटिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और चेक करके दिखाएंगे कि उस लिमिटिंग पॉइंट में से ये स्फीयर पास होना चाहिए और ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर आपस में राइट एंगल पर कट करने चाहिए, मतलब कि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हमने प्रूव करने हैं। राइट एंगल का मतलब है ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, द गिवन कोएक्सियल सिस्टम, द गिवन सिस्टम ऑफ अ स्फीयर लिख लिया। कोएक्सियल सिस्टम ही है, देखो उसी सिस्टम का मेंबर है कोएक्सियल सिस्टम का। तो सबसे पहले मैंने गिवन इक्वेशन लिख ली स्फीयर की, जो कोएक्सियल सिस्टम का एक स्फीयर गिवन है। ठीक है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा -u, y का कोफिशिएंट भी नहीं है, z का भी नहीं है, तो -u 0 0, रेडियंस क्या हो जाएगी ये। ठीक है, अब हमने इस लिमिटिंग पॉइंट, इस सिस्टम के लिमिटिंग पॉइंट की बात करनी है। लिमिटिंग पॉइंट के लिए हम रेडियंस को 0 पुट कराते हैं, हमने रेडियंस को 0 पुट कराया, u को यहाँ पुट करा दिया, u की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट आ गए इस सिस्टम के। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये इसमें से पास करनी चाहिए। हमने गिवन स्फीयर लिख लिया। ठीक है, इसमें से पास होने का मतलब है कि x y z के प्लेस पे अगर मैं ये पुट कराती हूँ तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं एक बारी x के प्लेस पे क्या पुट कराऊंगी, √d, एक बारी y के प्लेस पे 0, z के प्लेस पे भी 0, ऐसे यहाँ पे x के प्लेस पे -√d पुट कराऊंगी, y z को 0, तो हमारे पास ये कंडीशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं इकट्ठा ही पुट करा रही हूँ क्योंकि स्केयरिंग में है, x को पुट कराया ±√d, y और z को मैं 0 पुट करा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पुट कराया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। इसका मतलब ये लिमिटिंग पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव हो चुकी है। सेकेंड कंडीशन हमने क्या प्रूव करना है कि ये स्फीयर इस वाले स्फीयर के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब इसके हर एक मेंबर को कट कर राइट एंगल पे, मतलब ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। तो हमने 1 and 2 को प्रूव करना है ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों स्फीयर हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है कि दो स्फीयर्स की, कि 2u1 u2 + 2v1 v2 + 2w1 w2 = d1 + d2। u1 v1 w1 पहले स्फीयर का सेंटर, u2 v2 w2 सेकेंड स्फीयर का सेंटर। तो मैं यहाँ पुट करा रही हूँ, पहला स्फीयर हमारे पास क्या है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास u1 कितना होगा -u, v1 कितना है 0 और w1 कितना है 0, और दूसरे वाले स्फीयर से निकाल लोगे आप। यहाँ पे u1 तो है, यहाँ पे u2 तो है ही नहीं, वो तो 0 ही है। v2 कितना है -v और w2 कितना है -w, यहाँ पुट कराओगे। d1 कितना है d और d2 कितना है मेरा
माइनस ऑफ डी यहाँ पुट कराओगे तो आपके पास 0 इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है, तो हमारे पास हर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आपके पास ये 6.9 जो स्फीयर चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।